तो हेलो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे अध्याय 7 के बेसिक कंसेप्ट और कुछ सूत्र थे और साथ साथ उदाहरण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के है हो, क्लास 10 का है। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच के दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हो बिंदुओं के बीच के निम्नलिखित मतलब दो बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो बिंदुओं के बीच के दूरी। हम दो को बिंदु मान रहे हैं, इसको अगर ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया। इसका निर्देशांक की अगर बात करेंगे तो 2, 3 है, इसका निर्देशांक की बात करेंगे तो 4, 1 है। ठीक, कल ही हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जाने थे कि इसको x1 और इसको y1 कहल जाता है, इसको x2 और इसको y2 कहल जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लें। x1 बराबर 2 हो गया और y1 बराबर 3 हो गया। इसको पहला बिंदु है तो इसको x1 और x2, इसको बीच के दूरी ज्ञात करना है हम लोग को। उसके बाद अगर बात करेंगे बिंदु b के लिए तो यहाँ से x2 बराबर 4 हो गया और y2 बराबर 1 हो गया। मतलब पहला बिंदु के दोनों निर्देशांक x1 और y1, इसका अगर बात करेंगे तो x2 और y2, इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना हम लोग को a b ज्ञात करना है। तो वही दूरी सूत्र लगेगा, क्या होता है वो? तो x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ठीक है, यही दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर और प्लस के y1 माइनस y2 के स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। x1 के जगह पर 2 है और x2 के जगह पर माइनस के 4, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। प्लस के y1 के जगह पर 3 है और y2 के जगह पर 1, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। माइनस के 2 के स्क्वायर और प्लस के 2 के स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ से भी हल करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी 4 और 2 का भी 4, रूट अंडर 8, जिसको तोड़ेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 है, पहला बिंदु है माइनस के 5, 7 और दूसरा बिंदु है माइनस के 1 और 3। पहला बिंदु कितना है? माइनस के 5 और 7 और दूसरा माइनस के 1 और 3। यहाँ से भी वही सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। अब x1 y2 बार बार हम लिखे की जरूरत ना है, हम लोग समझ गए हैं कि इसको x1 कहते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे। यहाँ से अगर दूर बिंदु रख रहे हैं, इसको PQ मान लिया गया तो P बराबर माइनस के 5, 7 और Q बराबर माइनस के 1, 3। ठीक, इनके दूरी को वही दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर x1 माइनस के x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग को PQ ज्ञात हो जाएगा, P और Q के बीच के दूरी ज्ञात हो जाएगा। x1 कितना है? तो माइनस के 5 और माइनस के 1 के स्क्वायर प्लस y1 7 और माइनस 3 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग तो माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में से माइनस में से घटाएंगे तो माइनस के 4 के स्क्वायर है। इसको करेंगे तो प्लस के 4 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस के 16 रूट अंडर 32। कितना गया हो? रूट अंडर 32। इसको तोड़ेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो तोड़ के भी हमें दिखा दे रहे हैं। 32 को तोड़ेंगे 2, 16 फिर तोड़ेंगे 8, फिर तोड़ेंगे 4, फिर तोड़ेंगे 2। यहाँ से 2 2 का जोड़ा लगता है। ठीक, उसके बाद एक को बच गया तो अंदर रूट रह जाएगा, बाहर जो है 2 गुना 2 4 आ जाएगा। आगे है तीसरा क्वेश्चन, AB अब माइनस के ए और माइनस के बी,
यहाँ पर x के जगह पर माइनस a है प्लस के, और y के जगह पर कौन सी है प्लस के b है। यहाँ x2 के जगह पर माइनस के a है और यहाँ माइनस के b है y2 के जगह पर। यहाँ से हम लोग निकालेंगे वही दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो a माइनस के a के स्क्वायर प्लस b और माइनस के b के स्क्वायर। हल करेंगे तो a माइनस प्लस के a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे आगे तो a और a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a के स्क्वायर प्लस 2b के स्क्वायर। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो दो दूनी 4a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर। ठीक, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लें तो रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही आप लोग का आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चल रहे हैं। तो चले हम लोग क्वेश्चन 2 के ओर। बिंदुओं 0 0 0 0 किसको बोलते हैं मूल बिंदु को, किसको बोलते हैं मूल बिंदु, और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है क्वेश्चन आगे कि ये दोनों ए और बी शहर है। तो हम लोग ए का निर्देशांक मान लेंगे 0 0 जो मूल बिंदु है, और यहाँ से बी का निर्देशांक है 36 और 15। ठीक, इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करना होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है, कल हम सूत्र में बताए थे कि x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर। ठीक ना, तो क्योंकि 0 0 समाप्त हो जाता है, 0 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो 36 और 15 ही रहेगा। इसको हल करेंगे तो 36 का स्क्वायर और प्लस के 15 का स्क्वायर। ठीक, जब इसको हल कर जाएगा तो 36 के स्क्वायर ना समझ में आ रहा है तो हम लोग गुना करके देख लेंगे। तो 6 1 36 की 6 हासिल 3, 36 18 3 21, 6 1 36 18 की 8 हासिल 1, 3 का 9 1 10, 9 2 1 1296। कितना गया हो 1296, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। सबको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 गुआ 5 गो 11 की 1 हासिल 1, 9 गुआ 2 गो 11 गो 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1, और उसके बाद 2 गो 2 गो 4 गो 1 हासिल 5 गो और 1 1521। अब 1521 को तोड़ना है, तोड़ के देख रहे हैं 1521 टूटेगा 3 से हो तो 5 आई 15 और 17 का 21, 0 मरत में 7 5 12, फिर 3 से टूट जाएगा। 3 से तोड़ेंगे एक बार में, बचेगा 2 36 18 9 27, फिर टूटेगा 13 से 13 13, तो एगो 13 के जोड़ा, एगो जो 3 13 के जोड़ा लग रहा है। तो इसको निकालेंगे तो 33 39, तो बाहर निकलेगा तो कितना होगा वो 39। तो दूरी जो है 39 आएगा। अब शहर के बात कर रहा है कि शहर ए और शहर बी का बीच के दूरी निकालेंगे, तो शहर के बीच के दूरी तो मीटर और सेंटीमीटर में रहेगा ना, हो किलोमीटर में रहेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ए तथा बी शहर के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर। तो यह आंसर दे रहा होगा या यह आंसर दे रहा होगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2 3 और माइनस के 2 और माइनस के 11 संरेखी है। तो संरेखी किसको बोलेंगे, ठीक ना, जिसकी बड़ी भुजाएं, ठीक ना, जब 3 बिंदुओं में इसकी या त्रिभुज में बड़ी भुजा 2 छोटी भुजा के योगफल के बराबर हो, उसे संरेखी कहल जाता है। क्या कहल जाता है, संरेखी कहल जाता है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना बिंदु
A 1 5, B 2 3 और C -2 -11 है। अब यहाँ से हम लोग AC BC और AB निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले हम निकाल रहे हैं AB, तो AB बराबर, AB का मतलब कुछ A और B के बीच की दूरी। ठीक, तो AB से निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, बार बार सूत्र ना लिख रहे हैं। अब यहाँ से निकालेंगे तो x1 1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, इसको हल करेंगे आगे तो 1 माइनस के 1, तो माइनस के 1 के स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे तो प्लस के 2 के स्क्वायर। अगर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर प्लस के 4, रूट अंडर 5 आ गया। 5 तो टूटेगा नहीं, हो छोड़ दे रहे हैं यहीं पर। अब हम लोग निकालेंगे आगे BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BC मतलब B और C के बीच की दूरी। तो यहाँ से 2 x1 और x2 माइनस के 2, तो माइनस स्क्वायर प्लस y1 3 और y2 माइनस के 11 के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 गो और 2 गो 4 के स्क्वायर प्लस 3 गो और 11 गो 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196 शायद। इसको जब हल करेंगे तो 6 गो 12 के 2 हासिल 1, 9 गो 1 10 गो 1 हासिल 11 गो 1 1 2 गो, मतलब 212 गया। कितना गया हो? 212 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं रूटे में। आगे हम लोग निकालेंगे AC, A से C तक। AC जब निकालेंगे तो यहाँ x1 हो गया, आई क्या हो गया? x2 हो गया। तो A का माइनस माइनस के 2 के स्क्वायर प्लस के यहाँ पर y1 हो गया 5 और यह क्या हो गया? y2। जब इसको हल करेंगे आगे तो माइनस माइनस प्लस वही वाला, तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस, तो 11 को 16 का स्क्वायर। हल करेंगे तो आएगा 3 के स्क्वायर 9 और प्लस के 16 के स्क्वायर 256। इसको जोड़ेंगे तो 265 आ गया। कितना गया? 65 आ गया। इसको अगर किसी भी स्थिति से जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, बड़े भुजा के बराबर नहीं आएगा, अर्थात यह संरेखी नहीं है। तो कह सकते हैं कि चूंकि बड़ा भुजा दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर नहीं है, इसलिए यह बिंदु, ये बिंदु अधिक है, एक से अधिक हो, ये बिंदु संरेखी नहीं है। ये बिंदु क्या है? संरेखी नहीं है। मतलब कि बड़ा भुजा जो है दो छोटे भुजाओं के योग के बराबर नहीं है, इसलिए संरेखी नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस के 2, 4 और 6 और 4 और 7 माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? ठीक, जिसकी तीनों भुजा, दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे यह जो है त्रिभुज हो गया, और जब इसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज का शीर्ष है तो हम लोग त्रिभुज का शीर्ष पहले मान लेंगे। तो इसको A अगर मान लिया गया तो 5 माइनस के 2, इसको अगर B मान लें हम लोग तो 4 और 6, और इसको अगर C मान लें तो 7 और माइनस के 2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक,
तो लिख सकते हैं कि माना ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर हो रहा है तो मतलब कि सत्यापन होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो ए से अगर बी निकाल रहे हैं तो सेम वही सूत्र लगेगा ए बी से। तो यहाँ से x1 और y1, यहाँ से x2 और y2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x1 है 5 और माइनस के 6 के स्क्वायर प्लस में x2 है माइनस के 2 और माइनस के 4 के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 5 और 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 के स्क्वायर, यहाँ से दोनों जुट जाएगा, तो प्लस माइनस के 6 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर जो है 1 ही आता है और 6 का 36 रूट अंडर 37 आ गया हो। कितना आ गया? रूट अंडर 37। अब हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे, BC निकाल रहे हैं नीचे से BC। तो BC में x1 और y1, x2 और y2 सेम वही सूत्र पर बैठाएंगे। तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से y1 और y2 ले रहे हैं तो 4 और माइनस के 2 के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर होगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तब प्लस 6 का स्क्वायर होगा। इसको जब हल करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 का प्लस में 6 के स्क्वायर 36, यह भी 37 आ गया हो। आगे देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। हम लोग अब AC निकालेंगे। अगला भुजा जो है AC निकालेंगे, A से लेके C तक। तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो इसमें से घटाएंगे हो तो माइनस 2 का स्क्वायर आई, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस तक कुछ हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 रूट अंडर 4। इसको बाहर निकालेंगे तो 2 भी आ सकता है, ठीक। अब ध्यान दें, हम लोग माने थे कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसका मतलब इसके 2 भुजाएं बराबर है, और जब 2 भुजाएं बराबर है तो इसको क्या समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसलिए तो लिखेंगे कि चूंकि AB जो है बराबर है कोची के AC के, AB जो है बराबर है AC नहीं BC के हो, AB जो है बराबर है BC के, इसके 2 भुजाएं आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है 2 भुजाएं उसके त्रिभुज के आपस में बराबर हो। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप लोग बुक से देख लेंगे। कह रहा है कि 4 मित्र, ठीक ना, जिसका ABCD कक्षा में बैठे हैं, ठीक ना, चारों की स्थिति कुछ ऐसा है, ग्राफ पर हम दिखाए हैं। A का जो है x अक्ष 3 और y अक्ष 4, मतलब कि x का निर्देशांक 3 और y का निर्देशांक 4 है। वैसा ही B का x का निर्देशांक 6 और y का निर्देशांक 7 है। C का x का निर्देशांक 9 और y का निर्देशांक 4 है। और फिर D बिंदु का 6 और 1 है, ठीक। उसके बाद चंपा और चमेली जो है 2 लड़की है जो कक्षा में इन करती है, अंदर आती है। और चंपा जो है कह रहा है कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह सोचती हो। चंपा जो कह रही है, कौन कह रही है? वो चंपा। चंपा चमेली से पूछ रही है
कि ABCD एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या ABCD की स्थिति वर्ग है, तो वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर हो, ठीक ना। जिसकी तिरछी भुजा कहेंगे उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण भी बराबर हो। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से AB ज्ञात करेंगे और फिर कोई चीज BC ज्ञात करेंगे, फिर CD ज्ञात करेंगे, फिर AD ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग AC ज्ञात करेंगे विकर्ण, फिर कौन सी ज्ञात करेंगे? BC ज्ञात करेंगे। तब यह वर्ग क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। चारों भुजाएं जो बराबर तो कर देंगे, हो सकता है समचतुर्भुज भी हो, तो वर्ग के लिए वही उपाय है कि उसका विकर्ण भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग ABCD देख रहे हैं, सेम वैसा ही। तब हम लोग AB ज्ञात करेंगे। AB का A से लेके B तक, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 9 + 9 बराबर √18 आ गया। कितना गया हो? √18। वैसे ही हम लोग BC ज्ञात करेंगे। BC ज्ञात करेंगे तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से x1 लिए और y1, ये x2 और y2। इसको जब हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हल करेंगे सेम वही बात आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी जोड़ेंगे तो 18 आएगा। अब जो है CD ज्ञात करेंगे। यह सब जो है भुजा है, क्या ज्ञात हो रहा है? वो भुजा। आगे हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो CD है, CD यहाँ से C और D, तो यहाँ से इसको x1 और y1, इसको x2 और y2। तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 + 9 बराबर √18। फिर हम लोग AD ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से ई वाला, A से लेके D तक। तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 6 में से घटा तो प्लस के 3 का स्क्वायर। 9 + 9 बराबर √18। हम लोग तो भुजा ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात किए? भुजा। अब हम लोग विकर्ण की ओर चलते हैं। विकर्ण, विकर्ण क्या है हो? एगो AC है और एगो BD है। तो AC हम लोग याद कर रहे हैं। तो 3 अब माइनस के 9 का स्क्वायर, यहाँ से x1 और y1, यहाँ से x2 और y2, प्लस के 4 अब -4 का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर होगा। यह 0 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। √36, 0 खत्म हो जा रहा है। अब हम लोग निकालेंगे BD। विकर्ण जो है BD ज्ञात करेंगे, B से लेके D तक। अब 6 में से 6 को स्क्वायर करेंगे और फिर जो है 7 - 1 के स्क्वायर करेंगे। 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर जो है खत्म हो जाएगा, तो 36 बचा। अब ध्यान दे थोड़ा सा, इनकी भुजाएं जो है चारों जो है बराबर है √18 और विकर्ण भी √36 है। इसका मतलब यह वर्ग है हो। तो लिख देंगे नीचे कि अतः ABCD के चारों भुजा आपस में बराबर है और इसका विकर्ण भी सामान्य है। ठीक,
चारों भुजा तो आपस में बराबर है, ये है, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर है। जब सब चीज बराबर है तो कौन सी है, वो वर्ग है। इसलिए ए बी सी डी का स्थिति एक वर्ग है। और वर्ग कौन बोल रही थी, वो चंपा चमेली से पूछ रही थी कि एबीसीडी वर्ग है या नहीं है। तो चंपा ना, इसलिए चंपा सही है, हो सही थी ना, चंपा सही थी कि एबीसीडी कौन सी है, वर्ग में बैठे हैं। तो हम लोग वर्ग निकाल दिए। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे और यहाँ से वीडियो को रोककर आप लोग देख लेंगे।